मेरा विचार यह है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? देखिए, इस तरह की भाषा बताइए मुझे आप। इस तरह की भाषा मत बोला करिए। किसकी पतलून कहां गीली होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा करिए। गीली नहीं हो रही है तो राजा जयसिंह, इस तरह की बेहुदी बातें मत करा करिए। इस तरह की बेहुदेपन में मत आया करिए। बोलिए मेरे साथ। इस तरह के बेहुदेपन में मत आया करिए। सोच के देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई आरा गरा कार्यक्रम नहीं है ये। हाँ बिल्कुल सही, अमिश देवगन साहब के सामने बोल रहा हूं। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे आप मुझसे सवाल। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के द्वारा औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद से देश में सियासत गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद ने कहा, सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर AIMIM के कद्दावर प्रवक्ता असीम बकार ने गोदी एंकर की जिस प्रकार से धुलाई की है, मजा आ जाएगा देखकर। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। आसिम बकार, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इस पर आपका टेक क्या है, आपकी राय क्या है? सही हुआ है, गलत हुआ है? कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैडम भाई साहब। सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि अबू आसिम आजमी पर इसलिए FIR दर्ज हो रही है कि उन्होंने एक बादशाह को अच्छा कह दिया, लेकिन उसी बादशाह के लिए जिन लोगों ने काम किया, हत्याएं की, राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को फंसाकर लाकर उसकी जेल में डलवा दिया, उसके पूर्वजों को, वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये चरित्र क्या है भाई? आपने कहा कि औरंगजेब के नाम पे कोई रोड नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो बदल दीजिए। तो फिर औरंगजेब के लिए काम करने वाले, लोगों को मारने वाले, तो औरंगजेब आपकी जंगे लड़ने वाले औरंगजेब के लिए राजा जयसिंह के नाम पर तो औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था असीम बकार? मैं कह रहा हूं कि राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर क्यों है, उसका नाम बदलिए। हो रही है राजा जयसिंह पे चर्चा हो रही है। ये हर उस व्यक्ति पे हो रही है जो औरंगजेब से जुड़ा था। तो औरंगजेब से तो 75 लोग जुड़े हुए थे, सब पे चर्चा कर रहे हैं आज क्या? अमीर भाई आप मुझे आने करिए। नहीं, पर इतने कार्यक्रम में मेरी जगह नहीं है। मैं आपसे निवेदन, एक सवाल का निवेदन कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था, हां या ना? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर थोड़ी हिम्मत दिखाइए और ये बताइए कि क्या राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम नहीं करता था क्या? और राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसा कर लाकर आगरा में जेल में नहीं डलवाया था? तो राजा जयसिंह को क्यों बख्शा जाए? अच्छा, औरंगजेब पर बात करने के लिए आप बच क्यों रहे हैं? बनाया जाए। अच्छा, औरंगजेब पे आप बात करने से बच क्यों रहे हैं? राजा जयसिंह के नाम पे शहर का नाम अच्छा, औरंगजेब पर बात करने से आप बच क्यों? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। नहीं, मेरे में तो बहुत हिम्मत है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए और बोलिए मेरे साथ। एक सेकंड, मेरे में तो इतनी हिम्मत है, डेली 7 बजे आके मैं बोलता हूं और जनता उसको पसंद करती है, उस कार्यक्रम को। मेरा आपसे प्रश्न ये है, औरंगजेब पर औरंगजेब पर जो अबू आजमी ने बोला वो गलत है, हाँ या ना? इतना ही बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इतने बेचारे हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। से अबू आसिम आजमी पे नहीं, अगर औरंगजेब पर बोलने से अबू आसिम आजमी पे मुकदमा हो सकता है और वो देश के नफरत के काबिल हो गए हैं, तो फिर राजा जयसिंह के वंशजों को आपका विचार क्या है सर? आप राजा जयसिंह के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप अपना विचार क्या है? आप तो ऐसे घबराए पड़े हैं कि आप पे कोई कार्रवाई हो जाएगी जैसे। मेरा विचार तो रखिए। आपके नेता तो खुद औरंगजेब को हीरो मानते हैं। आपके नेता ने तो कई बार औरंगजेब की तारीफ करी। यह है कि आप नहीं, मेरा विचार यह है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? देखिए, इस तरह की भाषा बताइए मुझे आप। इस तरह की भाषा मत बोला करिए। किसकी पतलून कहां गीली होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा करिए। गीली नहीं हो रही है तो राजा जयसिंह, इस तरह की बेहुदी बातें मत करा जयसिंह को बताइए। इस तरह की बेहुदेपन में मत आया करिए। बोलिए मेरे साथ। इस तरह के बेहुदेपन में मत आया करिए। सोच के देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई आरा गरा कार्यक्रम नहीं है ये। हाँ बिल्कुल सही, अमिश देवगन साहब के सामने बोल रहा हूं।
आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे आप मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं इधर, आप मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं आप इधर। नहीं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। आप नहीं पूछ सकते सवाल, आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप डर क्यों रहे जयसिंह के नाम से? आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप डर क्यों रहे जयसिंह के नाम पर? आप हैं क्या जो आपसे डरा जाएगा? आप हैं क्या जो आपसे डरा जाएगा? हु आर यू? कौन है आप जिससे आपसे डरा जाएगा? आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं। आपसे क्यों डरेंगे जी? क्या है आप? आपसे डरेंगे नहीं? आप इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, इस देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से सवाल पूछ सकते हैं, तो आप चीज क्या है जी? कमाल की बात है। आप डरे हुए हैं, आप पतलून गीली हो, पता नहीं क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। कहां से आ जाते हैं आप लोग? गली कूचे की बहस हो रही है क्या? दोस्ती यारी में बात कर रहे हैं आप लोग? तमीज लिहाजा सब भूल चुके हैं। एक नेशनल टेलीविजन पे और किस कार्यक्रम में और किसके सामने बैठे हुए हैं? शेमफुल एक्ट, शर्मनाक बात करी आपने। तमीज का लिहाजा होता है सार्वजनिक तौर पे बात करने के लिए, आप में वो बिल्कुल नहीं है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, आपने AIMIM के प्रवक्ता को सही झाड़ा है। आपके शब्द हैं हु आर यू, चीज क्या है? मैं बताता हूं ना आपको चीज क्या है। जब आप औरंगजेब पे सवाल पूछेंगे तो दर्द क्यों नहीं होगा? औरंगजेब के विचारधारा में जुड़वा भाई, देखिए इनके बॉस कौन, अकबरुद्दीन ओवैसी, किसकी मजार पे खड़े हैं? देख रहे हैं अमीश भाई, ये खड़े हैं औरंगजेब की मजार पे, और रजाकारों से इनका रिश्ता है। तो इनके आदर्श कौन है? हमारे तो गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इनके रजाकार जो भारत से गद्दारी कर रहे थे, उनके साथ ये खड़े थे। तो ये है कौन? हु इज ही? रजाकारों का खून है इनके अंदर, गद्दारी तो करेंगे ही। अरे आपकी पतलून की बात कर रहे हैं, अपने पजामे को जो 6 इंच ऊंचा कर लिया, जो सलवार ऊपर हो गई तलवार के डर से, उस पर पूछेंगे क्या? एक बार नहीं बोले कि औरंगजेब खराब था, क्रूर शासक था, हिंदुओं के साथ गलत किया। यही इनकी मजबूरी है। दूसरा, जुनैद भाई ने एक बात अच्छी कही, लेकिन फिर उसके बाद वो बदल गए। जुनैद भाई से कहूंगा, अबू आजमी और आप में क्या फर्क है? अबू आजमी सामने से आके खंजर मारते हैं, कहते हैं औरंगजेब महान था, और जुनैद भाई मखमल के दस्ताने पहन के कहते हैं खंजर मार के, लेकिन उसने मंदिर भी तो बनाए थे। अरे 46 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया। काशी विश्वनाथ सोमनाथ मंदिर, मथुरा का राम कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया, और आप यहाँ पे आके कहते लेकिन मंदिर भी तो बनाए। औरंगजेब ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, आप भी अच्छा मानते हैं। इन लोगों के साथ तो गठबंधन भी रहा है आपका भाई, इन लोगों को तो चुनाव लड़वाया है आपने। समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन था ना आपका। अमीश भाई नमस्ते। लोकसभा से लेकर विधानसभा। अमीश भाई नमस्ते। गठबंधन राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है, बात हमारे अस्मिता की आती है, तो वहाँ गठबंधन कोई मायने नहीं रखता। चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे ये शाहजहां हो, और चाहे औरंगजेब हो, ये कभी हमारे हीरो नहीं हो सकते। और न केवल हमारे हीरो नहीं हो सकते, ये भारत के करोड़ों मुसलमानों के भी हीरो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो भ्रमित है, मानसिक रूप से बीमार हैं, महामूर्ख हैं, उनके लिए होंगे। जब अबू आजमी को आप तो उनको सजा भी मिलेगी। से मिला रहे थे, तब आपको ध्यान में नहीं आया था? ये तस्वीर दिखाइए जरा उद्धव ठाकरे के साथ, जब अबू आजमी थे। मतलब वोट के लिए उस अबू आजमी को आप पसंद करेंगे, लेकिन अब चुनाव निकल गया तो पसंद नहीं करेंगे। ऐसे कैसे होगा जी? अरे भैया, इनके लिए प्रचार किया आपने, अबू आजमी के लिए वोट मांगे आप लोगों ने। अरे सुनिए तो, अरे पहले सुनेंगे। पूरी राजनीतिक में जब हम आते हैं, कोई विधायक चुनकर आता है, कोई सांसद चुनकर आता है, वो नेताओं से मिलता है, फोटो खिंचवाता है। एकनाथ शिंदे के साथ कई फोटो है अबू आजमी के, उस पर सवाल आप नहीं पूछेंगे। एक आध फोटो हमारे साके बगल में खड़े मातोश्री में गया था अबू आजमी, ऐसे नहीं हो। मातोश्री में गया था अबू आजमी, बाला साहब की फोटो पीछे लगी थी। वही अबू आजमी वर्षा बंगले में जाकर एकनाथ शिंदे के साथ खाना भी खा रहा है, वो नहीं दिखाएंगे आप वीडियो फुटेज। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था क्या अबू आजमी के साथ? नाम है देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया था अबू आजमी के साथ?
मैंने कल ही बयान, जब लोकसभा अपनी में पार्टी की आपको तरफ अबू से ऑफिशियली बयान आजमी की दिया। वजह से वोट मिले थे, तो वो तो ले लिया आपने। यार आप अमीश भाई सुनने तैयार नहीं है, कैसे सुनूंगा मैं? बात करेंगे तो कैसे उस काम अबू चलेगा? आजमी के लिए वोट मांगते थे आप? तो फिर बोलिए, मैं सुनूंगा। आप बोलिए, मैं सुनूंगा, बड़े धीरज से सुनूंगा, बोलिए। कोई धीरज की बात ही नहीं है। अबू आजमी के समर्थन के साथ आप लोग लोकसभा चुनाव जीते, और आज आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो इनको जानते नहीं। हाँ, गठबंधन में लड़े, लेकिन जब गलत बयानबाजी करोगे तो आपका निषेध भी तो करेंगे, आपका धिक्कार भी तो करेंगे। घर में छुप के तो बैठ नहीं रहे, सीना तान कर। दोस्तों एक बात तो तय है, जब देश का मीडिया सरकार की गुलामी और चाटुकारिता पर उतर जाए तो फिर बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी भी उसे सरकार की उपलब्धि नजर आने लगती है। सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष पर निशाना साधा जाता है, जिससे सरकार की सारी नाकामी छुपा दी जाती है और विपक्ष ही विलन बन जाता। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।